हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12वीं क्लास के भूगोल के पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पे कल पेपर होने वाला है 6 मार्च को। तो पूरा का पूरा पेपर बताने वाला हूँ। 7 मार्च का ही आपका पेपर होने वाला है। जो भी स्टूडेंट देख रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो आपका यहाँ पे भूगोल का पेपर 7 मार्च को होने वाला है, पूरे के पूरे क्वेश्चन में यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। इससे पहले आपके सारे सेट डाल देंगे, उनको भी आपको यहाँ पे प्ले लिस्ट में जाके पूरा का पूरा देख लेना है। तो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला, बस वीडियो में आपको यहाँ पे बना रहना। अगर चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको सबसे ऊपर अपना रोल नंबर डाल देना है। ये आपके यहाँ पे कोड हो जाता है, ये आपका यहाँ पे सेट हो जाता है, यहाँ पे आपका कोड हो जाता है। और आपके टोटल यहाँ पे 20 क्वेश्चन आने वाले, 3 घंटे का समय मिलने वाला। टोटल आपका ये 70 नंबर का पेपर होने वाला है और आपका यहाँ पे भूगोल का पेपर होने वाला है। अगर आपको पूरे के पूरे 70 नंबर चाहिए तो इस वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देखना है। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो चलते हैं हम पहले ऑप्शन, क्योंकि इसमें पहला ऑप्शन क्या पूछेगा हम यहाँ पे उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने जो पहला ऑप्शन पूछा गया हम उसकी यहाँ पे बात करने वाले। तो पहला ऑप्शन पूछा गया कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो टोटल आपके यहाँ पे 5 नंबर के होने वाले हैं। पहला ऑप्शन इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। कौन से महाद्वीप में? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ये आ जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की। प्रश्न नंबर दूसरे पूछा गया कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। जो मानव विकास की अवधारणा है वो किस विद्वान की देन है, वो आपको यहाँ पे वो क्या हो तो बताना। तो प्रश्न नंबर दूसरे का आंसर देखने वाले हम यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर दूसरे का आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक की देन है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर तीसरे की। पूछा गया सोवियत संघ में सामूहिक किसी को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। जो सामूहिक किसी होती है उसको सोवियत संघ में क्या कहते हैं, उसको हम कोल खाहोज कहते। तो ऑप्शन दूसरा भी इसमें हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 से पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। कौन सी एकल कृषि नहीं है वो आपको यहाँ पे बता दें, तो वो आपकी मिश्रण कृषि एकल कृषि नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर दूसरा इसका भी हो जाएगा। इस तरह से मैं सारे के सारे प्रश्न करूँगा, वीडियो में आपको यहाँ पे पूरा का पूरा बना रहना है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपके सामने यहाँ पे आ जाता है छठा में पूछा गया कि रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने दिया था। रुको और जाओ किसने दिया था, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा फेबरे ने दिया था। ऑप्शन नहीं आ जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरे के पूरे प्रश्न ये सही विकल्प वाले कर लेने, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसी इंपॉर्टेंट पेपरों के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहले वाले चैनल को आप पे सब्सक्राइब कर लें। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरे की। प्रश्न नंबर दूसरे में पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो टोटल आपके यहाँ पे 6 नंबर के पूछे जाने वाले। तो पूरे के पूरे जो यहाँ पे खाली स्थान है वो मैं सारे के सारे बताना विद आंसर के साथ वीडियो में आपको बना रहना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे शेयर कर देना है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पहले खाली स्थान की। पहला खाली स्थान क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे पहला जो खाली स्थान आपसे पूछा गया हम उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला पूछा गया है कि सन 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.5 करोड़ है। कितनी करोड़ है 2011 के अनुसार, तो आपकी यहाँ पे आ जाएगी 121 करोड़। ऑप्शन 121 लिख देना है। दूसरा पूछा गया कि मानव भूगोल आज तक पृथ्वी और क्रियाशील देश के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। कैसा अध्ययन करता है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा मानव अध्ययन करता है। तो इसमें मानव भर देना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर तीसरा खाली स्थान पूछा गया है मानव विकास की अवधारणा डैश विद्वान की देन है। किस विद्वान की देन है, तो डॉक्टर महबूब उल हक आपको यहाँ पर लिख देना है। प्रश्न नंबर चौथा पूछा गया कि फूलों की किसी डैश कहलाती है। क्या कहलाती है फूलों की किसी, तो पुष्पी उत्पादन कहलाती है। यहाँ पर लिख देना आपको पुष्पी उत्पादन। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां पूछा गया है कि यहाँ पर सहकारी किसी का सफल परीक्षण डैश देश में किया गया था। कौन से देश में किया गया था, डेनमार्क देश में किया गया था। तो यहाँ पे आपको डेनमार्क कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे प्रश्न नंबर 6, जिसमें पूछा गया है कि भारत में विशालतम भाषाई समूह है कौन है। तो यहाँ पे भारतीय आर्य है। तो यहाँ पे भारतीय आर्य। तो इस तरह से आपको पूरे के पूरे लिखित स्थान कर लेने, इनको पूरा का पूरा आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, इनको आपको अच्छे से याद कर लेने। तो इस तरह से आपके सारे के सारे प्रश्न सॉल्व करने वाले, बस वीडियो में आपको बना रहना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे शेयर कर देना है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न नंबर पूछा गया। तीसरे में पूछा गया कि सही जोड़ी मिलाकर लिखिए, जो टोटल आपकी यहाँ पे 5 नंबर की होने वाली है। तो पूरी की पूरी मैचिंग में आपको यहाँ पे मैच कराने वाले हूँ, बस वीडियो में आपको यहाँ पे बना रहना है। तो पहला ऑप्शन पूछा गया कि सांस्कृतिक नगर क्या है। तो सांस्कृतिक नगर को आपको यहाँ पे मिला देना, वाराणसी आ जाएगा। दूसरा है कि कहवा आपका कहाँ आ जाएगा, बा वाला। कहवा आपका आ जाएगा रोपड़ किसी है। कहवा क्या है, रोपड़ किसी है। तीसरा है कि भारत की प्रथम संपूर्ण जनगणना कब हुई, तो वो आपकी यहाँ पे हुई थी 1881 में। तो ऑप्शन यहाँ पे तीसरा आ जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा पूछा गया है आपसे यहाँ पे कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है।
इसके बाद ई वाला पूछा गया कि यहाँ पे खनन नगर क्या है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा झारिया, तो यहाँ पे आपको झारिया कर देना। इस तरह से आपको पूरी की पूरी मैचिंग मिला लेनी, जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इंग्लिश स्टूडेंट वाले भी पूरा का पूरा यहाँ पर पेपर देख रहे हैं, जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जो टोटल आपके 6 प्रश्न पूछे जाने वाले, 1 प्रश्न 1 नंबर का आपके यहाँ पे होने वाला है। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि कोई दो प्रमुख रेशेदार फसलें कौन सी हैं, तो इसमें कोई दो रेशेदार फसलों के नाम लिखने। तो पहली आपकी आ जाएगी कपास, दूसरी जूट, तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है। तीसरा पूछा है कि वर्तमान पैती भूमि क्या है, जो वर्तमान पैती भूमि है वो क्या है, तो वह भूमि जिस पर कृषि नहीं की जाती है, वह भूमि जिस पर कृषि नहीं की, उसको हम वर्तमान पैती भूमि कहते हैं। तीसरा पूछा गया कि प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास हम किसे कहते हैं, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें पूछा गया है कि यहाँ पे क्या बताता हूँ, प्रवास किसे कहते हैं, तो वह स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना प्रवास कहलाता है। क्या कहलाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। प्रश्न नंबर चौथा पूछा गया कि एशिया का जनसंख्या घनत्व कितना, एशिया का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 146 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है एशिया का घनत्व। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5 की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है, किसमें, तमिलनाडु, आपको यहाँ पे कर देना है। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग कौन सा है, तो यहाँ पे आपको लिख देना पिट्सबर्ग, लिख देना। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख लोहा इस्पात कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे पिट्सबर्ग लिख देना। तो इस तरह से आपके एक वाक्य वाले उत्तर पूरे के पूरे आपको यहाँ पे कर लेने हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि सत्य असत्य लिखिए, जो टोटल आपके यहाँ पे 6 नंबर के पूछे जाने वाले, 1 प्रश्न 1 नंबर का आपको यहाँ पे होने वाला है। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि गन्ना खनन फसल है, ये सत्य या असत्य, तो ये आपको यहाँ पर सत्य हो जाएगा। दूसरा पूछा गया कि जल अचक्रीय संसाधन है, तो ये आपके यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है। ऊपर वाला सत्य, नीचे वाला असत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, दूसरा वाला आपको यहाँ पर पूरा का पूरा असत्य है। ठीक है, असत्य कर लेना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर तीसरे की। तो प्रश्न नंबर तीसरा देख लेना है। प्रश्न नंबर तीसरा पूछा है कि अभ्रक को भूरा हीरा कहा जाता है, सही या गलत, ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है। चौथा पूछा है कि मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पतन है, ये आपको यहाँ पे सत्य हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां पूछा गया कि कोलकाता बंदरगाह कृष्णा नदी पर अवस्थित है, ये आपके यहाँ पे गलत हो जाएगा, असत्य। इसके बाद आपके यहाँ पे पूछा गया कि सुख संबंधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी, ये भी आपके यहाँ पे सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये जो आपके सामने सत्य असत्य पूछेगा, इनको भी आपको यहाँ पे अच्छे से याद कर